सब लोगों को जय मसीह की। आज के वचन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब्राहम को बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक बच्चे की, बेटे की आशीष दी थी जिससे अब्राहम बहुत ही प्रेम रखता था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उसे कहा, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए होम करके चढ़ा। तो इस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। अब्राहम मन में यही सोचता था, परमेश्वर ने मुझे दिया है तो वो भी उससे ले लेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे ही वाचा बांधी है, मेरे वंश को वो ज़रूर आगे बढ़ाएगा। ये बात अपने मन में रख के मेरे प्रियो वो आगे बढ़ा और जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसे वैसे वो अपने बेटे इसहाक को लेके गया पहाड़ी के ऊपर। तो आगे पढ़ते हैं। तीसरे दिन जब अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले ली कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करते हैं तो अब्राहम अपने पुत्र को वेदी के ऊपर जैसे ही रखता है और उसके ऊपर जैसे ही छुरी चलवाने लगता है तो यहोवा का दूत उसे पुकार के कहने लगता है कि हे अब्राहम, मैंने तेरी परीक्षा की और तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच में मेरा भय मानता है। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम इस परीक्षा में पास हुआ और उसको अपने पुत्र इसहाक उसे प्राप्त हुआ। और जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा और तेरे वंश को आगे बढ़ाऊँगा, तेरे आकाश के जितने भी तारागण हैं उनके समान अनगिनत कर दूँगा। तो मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी उसको आज पूरा किया और इस प्रकार अब्राहम से पूरी दुनिया आज चल इतनी अनगिनत हो गई है मेरे प्रियो। तो इसी प्रकार जिस प्रकार अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई और अब्राहम पास हुआ, उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी परीक्षाएं
आती हैं मेरे प्रियो। जब कोई छोटी सी चीज़ परमेश्वर हमसे लेने की कोशिश करता है तो उसके बदले में परमेश्वर हमें बड़ी भी चीज़ देता है, लेकिन हमारा मन कैसा है, हमारे मन में कैसी भावनाएं हैं, वो हमें परखता है मेरे प्रियो। इसीलिए आज अगर परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा हो रही है, आज किसी परीक्षा में आप पड़े हो, बीमारी में, गरीबी में, चाहे कोई भी बंधन हो, परमेश्वर की परीक्षा में खरे उतरे, प्रभु आपको ज़रूर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया।